श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सकलमई 2000 सकलवैस्ते यानी शनिवार को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि का बहुत ही गंभीर और बहुत ही प्रभावशाली संयोग बन रहा है। शुक्रवार की पैच मासिक शिवरात्रि के बाद यह अमावस्या आ रही है और शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा पाने का दिन माना गया है। जब अमावस्या और शनिवार साथ आ जाएं, तब पितरों की शांति, शनि दोष की शांति, घर की भारी ऊर्जा, कर्जे का दबाव और मन के डर को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देने वाला माना जाता है। आज के दिन आपको 7 काले तिल और सरसों के तेल वाला उपाय अवश्य करना है। काला तिल शनिदेव, आप पितरी शांति और भारी ऊर्जा को शांत करने वाली सामग्री मानी गई है। सरसों का तेल दीपक में जलता है तो वह अंधकार को काटने का प्रतीक बनता है, और जब यही सामग्री भगवान शिव के नाम के साथ अमावस्या की रात में उपयोग की जाती है, पचा, तब भक्त के जीवन में रुकी हुई राह धीरे धीरे खुलने लगती है। पूजा में बहुत बड़ी सामग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत है साफ मन की, अपने कर्म सुधारने के संकल्प की और भगवान पर यह विश्वास रखने की कि बाबा भोलेनाथ अंधेरे में भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भगवान शिव को पंच दिखावा नहीं चाहिए। भक्त अगर सच्चे मन से जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए या केवल नाम का स्मरण करे, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें वही नाम, वही दीपक, पेश, वही तिल और वही जल कई गुना फल देने लगते हैं। अमावस्या ऐसी ही तिथि है। यह वह रात है जब मनुष्य अपने भीतर जमा डर, पछतावा, पितरों की याद, घर की कला और जीवन की रुकावटों को भगवान के चरणों में रख सकता है। अगर आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, कर्जा बार बार बढ़ रहा है, पास व्यापार में मेहनत के बाद भी लाभ नहीं बचता, घर में बिना कारण भारीपन रहता है, रात में डर लगता है, बार बार बीमारी और खर्च का चक्र चलता है, पाप पितरों के सपने आते हैं या परिवार में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो सोहिलमई शनिवार अमावस्या के दिन यह उपाय एक बार जरूर कर लेना। उपाय करते समय किसी से कटु वचन नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी गरीब या मजदूर का अपमान नहीं करना है और मन में यह भाव रखना है कि बाबा, आज मैं अपने जीवन का अंधकार आपके चरणों में रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अपना नाम और अपनी राशि भी लिख सकते हैं। यह केवल कमेंट नहीं है, यह अपने भाव को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। वीडियो को पूरा सुनकर जाइएगा, क्योंकि आज 3 अलग अलग उपाय बताने वाला हूं। पहला उपाय घर के मंदिर में शिव कृपा और मन की शांति के लिए है। दूसरा मुख्य द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा हटाने और धन रुकने के लिए है। और तीसरा अमावस्या की रात कर्जा मुक्ति और पितरी शांति के लिए है। अब समझते हैं कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, 5 कहाँ करना है और कैसे करना है। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की बाधा, पितरी दोष का डर, धन की रुकावट, कोर्ट कचहरी का तनाव, नौकरी में अपमान, पास व्यापार में घाटा, घर की अशांति या मन की बेचैनी चल रही है, वह यह उपाय कर सकता है। सुबह स्नान के बाद दान कर सकते हैं, लेकिन मुख्य उपाय शाम सूर्यास्त के बाद या रात में 8 बजे से 11 बजे के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा। सामग्री सरल है। 7 काले तिल, थोड़ा सा सरसों का तेल, 5 एक मिट्टी का दीपक, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र यदि मिल जाए और थोड़ा सा चावल। उपाय व मन की शांति और शिव कृपा के लिए देखिए। यदि आपके जीवन में मन बहुत भारी रहता है, पूजा में मन नहीं लगता, घर में आते ही बेचैनी होने लगती है या रात में बुरे सपने आते हैं, तो 16 मई शनिवार अमावस्या के दिन यह पहला उपाय घर के मंदिर में करना है। इसके लिए आपको 7 काले तिल लेने हैं। तिल साफ हों, पास टूटे हुए या गंदे न हों। अगर मंदिर जाने की सुविधा हो तो शिवलिंग पर यह उपाय करें, और अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर के मंदिर में भोलेनाथ की तस्वीर या शिवलिंग के सामने भी कर सकते हैं। सामग्री: 7 काले तिल, 1 लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 बेलपत्र, 5 एक दीपक और चावल के साथ दाने। समय: शाम का प्रदोष काल या रात में सोने से पहले। स्थान: घर का मंदिर या नज़दीक का शिव मंदिर। विधि ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 5 स्नान कर ले या कम से कम हाथ पैर धोकर साफ कपड़ा पहन ले। 1 लोटे में जल ले और उसमें 1-2 चम्मच कच्चा दूध मिला दें। अब दाहिने हाथ में 7 काले तिल रखें और मन में अपनी समस्या बोलें। समस्या बोलते समय घबराना नहीं है, रोना नहीं है,
बस भगवान को साक्षी मानकर कहना है कि बाबा मैं आपकी शरण में हूँ। अब शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। इसके बाद 7 काले तिल शिवलिंग के पास या भगवान शिव की तस्वीर के आगे रख पास दे। यदि शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो बहुत अधिक तिल एक साथ न डालें, केवल भावना से अर्पित करें। बेलपत्र मिले तो बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र न मिले तो चावल के 7 दाने चढ़ा दें। अब दीपक जलाकर कम से कम 2 मिनट शांत बैठ जाएं। समय मोबाइल बातचीत, हंसी मजाक या किसी चिंता में मन न लगाएं। आंख बंद करके केवल शिवजी का नाम ले और मन में कहें, हे भोलेनाथ मेरे मन का भय दूर करिए, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे कर्मों की उलझन को सरल करिए। इस उपाय का फल यह माना गया है कि मन की घबराहट शांत होती है, पूजा में मन लगने लगता है, पंच डरावने सपनों में कमी आती है और घर में शिव कृपा का वातावरण बनता है। लेकिन याद रखिए, पूजा के बाद व्यवहार भी सुधरना चाहिए। अगर पूजा करके भी हम घर में कठोर वाणी बोलेंगे, माता पिता या जीवन साथी का अपमान करेंगे, तो उपाय का फल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस दिन कम से कम एक नियम लें कि मैं बिना कारण किसी को दुखी नहीं करूंगा, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा और अपने घर की शांति को बचाऊंगा। आपाईदू मुख्य द्वार से नकारात्मक ऊर्जा हटाने और धन रुकने के लिए अब दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में आतरे पा ही भारीपन लगता है। कई बार घर साफ होता है, पूजा भी होती है, फिर भी मन नहीं लगता। बच्चे पढ़ाई में चिड़चिड़े रहते हैं, पति पत्नी में छोटी बात पर विवाद हो जाता है, दुकान खुलती है लेकिन ग्राहक टिकते नहीं और पैसा हाथ में आते ही किसी न किसी खर्च में निकल जाता है। ऐसे भक्त 7 काले तिल और सरसों तेल वाला यह उपाय मुखद्वार पर करें। सामग्री: 7 काले तिल, 5 एक मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, रुई की बत्ती, थोड़ा सा गंगा जल या साधारण शुद्ध जल और एक चुटकी अक्षत। समय: सूर्यास्त के बाद 5 जब घर के लोग शांत हों। स्थान: घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर। 5 दुकान हो तो दुकान के प्रवेश द्वार के पास। विधि यह है कि सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ कर लें। अगर दरवाजे पर कचरा, टूटी चप्पल, फटा हुआ कपड़ा या बेकार सामान रखा हो तो उसे हटा दें। अमावस्या के दिन घर का द्वार साफ रखना बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि द्वार से ही ऊर्जा आती है और द्वार से ही घर का भाव बाहर जाता है। अब एक दीपक में सरसों का तेल डालें, रुई की बत्ती रखें और उसमें 7 काले तिल डाल दें। दीपक जलाते समय बोलें, हे शनिदेव, हे भोलेनाथ मेरे घर की बाधा दूर करिए, मेरे घर में धर्म का धन आए और अधर्म का खर्च बंद हो। अब 91 बार ओ शन शनैश्चराय नमन बोले, उसके बाद 91 बार ओ नमन शिवाय बोले। दोनों मंत्र इसलिए हैं क्योंकि शनिवार को शनिदेव की शांति और अमावस्या को शिव स्मरण पाना, दोनों का संयोग जीवन की भारी ऊर्जा को हल्का करने वाला माना जाता है। दीपक को मुख्य द्वार के अंदर दाहिनी ओर रखें, जहां हवा से बुझने का डर न हो। यदि सुरक्षा के कारण दीपक दरवाजे पर रखना संभव न हो तो घर के मंदिर में जलाकर दरवाजे की दिशा में प्रणाम कर लें। दीपक जलाने पंच के बाद मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दें। फिर अक्षत के कुछ दाने हाथ में लेकर मन में कहें, बाबा मेरे घर में क्लेश ना आए, गलत संगत ना आए, पर गलत खर्च ना आए और जो भी धन आए वह शुभ कार्य में लगे। दीपक पूरा जल जाने के बाद बचे हुए तिल और तेल को कूड़े में न फेंकें, उन्हें अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में रख दें। पंच या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि बहता जल ना मिले तो साफ मिट्टी में सम्मान से डाल दें। इस उपाय के साथ एक नियम जरूर लेना है, अमावस्या से अगले या दिन 5 साल तक घर के मुख्य द्वार पर गंदगी न रहने दें, द्वार पर झगड़ा न करें। घर में प्रवेश करते समय भगवान का नाम लेकर प्रवेश करें। यदि दुकान है तो गल्ले को साफ पैंचा रखें, पुराने बिल और फटे कागज गल्ले में न भरें। धन केवल कमाने से नहीं टिकता, धन तब टिकता है जब घर में शांति, सफाई और संयम होता है। इस उपाय का फल यह माना गया है कि घर की भारी ऊर्जा कम होती है, अनावश्यक खर्च घटने लगते हैं, व्यापार में ग्राहक टिकते हैं और परिवार में समाज सुधरने लगता है। उपाय 3 कर्जा मुक्ति, पितरा शांति और शनि बाधा दूर करने के लिए अब तीसरा उपाय सबसे विशेष है। यह अमावस्या की रात किया जाने वाला उपाय है। जिन लोगों पर कर्जा बहुत बढ़ गया है, पंच उधारी के फ़ोन आते हैं, बैंक की किस्त का दबाव है, नौकरी में अपमान मिल रहा है, कोर्ट कचहरी का डर है या घर में पितरों के सपने बार बार आते हैं, पाचा वे यह उपाय श्रद्धा से करें। अमावस्या पितरों के स्मरण की तिथि मानी गई है और शनिवार कर्म का स्मरण कराने वाला दिन माना गया है। इसलिए इस रात किया गया छोटा सा संकल्प भी भक्त के भीतर नई शुरुआत का बल जगाता है।
सामग्री 7 काले पातिल, 7 चावल के दाने, 1 कटोरी जल, 1 दीपक, थोड़ा सा सरसों का तेल और यदि संभव हो तो काला कपड़ा या काली रुमाल की छोटी पट्टी। समय रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच। स्थान घर का मंदिर, पामसा या घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर। विधि यह है कि रात में हाथ पैर धोकर शांत मन से बैठें। कटोरी में जल रखें, उसमें 7 काले तिल और 7 चावल के दाने डालें। अब दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाएं। दीपक के सामने बैठकर 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। इसके बाद 11 बार ओम पितृभ्य नमः बोलें और 11 बार ओम शनैश्चराय नमः बोलें। मंत्र बोलते समय आवाज़ बहुत तेज करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे साफ उच्चारण से भावना के साथ बोलना है। अब अपनी कर्जे की समस्या या घर की बाधा को मन में भगवान के सामने रख दें। कहना है, हे भोलेनाथ, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, मैं गलत खर्च बंद करूंगा, मैं ईमानदारी से कर्जा चुकाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे मार्ग की रुकावट दूर करिए और मेरे पितरों को शांति दीजिए। इसके बाद उस कटोरी के जल को घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर 3 बार घुमाएं। यह भाव रखें कि घर का भारीपन, डर, क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा शांत हो रही है। अब यह जल किसी पौधे की जड़ में डाल दें। यदि रात में बाहर जाना संभव न हो तो कटोरी को ढककर रख दें और सुबह सूर्योदय के बाद किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। काले तिल और चावल को कूड़े में बिल्कुल न डालें। यदि काला कपड़ा लिया है तो उसमें थोड़े से काले तिल बांधकर आप ही अगले शनिवार तक घर के मंदिर में रखें और फिर किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या तेल का दान कर दें। दान करते समय मन में यह भाव रखें कि मेरे घर का अहंकार, 5 आलस और नकारात्मकता दूर हो। इस उपाय के बाद उसी रात किसी से बहस नहीं करनी है, मोबाइल पर झगड़े वाली बातें नहीं करनी है, किसी को दोष नहीं देना है। 5 कर्जा है तो योजना बनाइए, खर्च की सूची बनाइए और हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाने का संकल्प लीजिए। देवता उसी की मदद करते हैं जो अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करता है। केवल उपाय करके अगले दिन वही गलती पत्ता करना, इससे फल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए अमावस्या की रात केवल तिल नहीं अर्पित करने हैं, अपने भीतर की जिद भी अर्पित करनी है। एक छोटी सी भक्त की बात सुनिए। उज्जैन से एक भाई आए थे। हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मेरा छोटा सा व्यापार था लेकिन 3 साल से घाटा ही घाटा चल रहा था। दुकान खुलती थी पर ग्राहक लौट जाते थे। घर में पिताजी के जाने के बाद से हर महीने कोई न कोई बड़ा खर्च आ जाता। पच था, बैंक की किस्त रुक गई थी, लोगों की उधारी अलग थी और घर में रोज़ तनाव रहता था। भाई ने बताया कि रात में उन्हें बार बार अपने पिताजी सपने में दिखते थे और मन बहुत भारी हो जाता था। किसी ने उन्हें कहा कि अमावस्या के दिन शिवजी का स्मरण करो, 5 पितरों के नाम से जल दो और शनिवार को काले तिल का दीपक जलाओ। भाई ने कोई बड़ी पूजा नहीं की, केवल अमावस्या की रात घर के मंदिर में दीपक जलाया। 7 काले तिल और चावल जल में डालकर पितरों को प्रणाम किया और अगले दिन एक गरीब मजदूर को भोजन कराया। साथ में उन्होंने नियम लिया कि दुकान का गल्ला साफ रखेंगे, झूठा हिसाब नहीं करेंगे और हर शनिवार किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा दान देंगे। भाई कहते हैं, पहले महीने में चमत्कार जैसा बड़ा धन नहीं आया, लेकिन घर का झगड़ा कम होने लगा। दूसरे महीने पुराने ग्राहक लौटे। तीसरे महीने एक पुरानी अटकी रकम वापस मिली। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मन का डर कम हो गया। वे बोले, महाराज, कर्जा तो धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अब घर में शांति है और रात में नींद आने लगी है। यही तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है। भगवान कभी कभी पहले मन का बोझ हटाते हैं, पांजा फिर धन का रास्ता खोलते हैं। दोस्तों, कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर किसी को उसी दिन वही फल दिखेगा। भगवान का समय अलग होता है, किसी को तुरंत संकेत मिलता है, पांचा किसी को धीरे धीरे रास्ता बनता है। इसलिए उपाय करते समय तुलना मत कीजिए, अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। जो तिल आप अर्पित करते हैं वह केवल तिल नहीं है, वह आपके कर्म का स्मरण है। जो दीपक आप जलाते हैं वह केवल तेल नहीं जलाता, पांसा वह भीतर के डर को प्रकाश में लाने का प्रतीक है। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में बुजुर्ग हैं तो उनके नाम पेच्चा से भी संकल्प कर सकते हैं। यदि किसी कारण से 7 काले तिल न मिलें तो अदरा चावल के दाने लेकर शिवजी का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन यदि आसानी से मिल जाए तो शनिवार अमावस्या के दिन काले तिल अवश्य लें। पूजा में प्लास्टिक की चीज़ें न चढ़ाएं। दीपक जलाते समय सुरक्षा रखें। बच्चों के पास जलता दीपक अकेला ना छोड़ें। पूजा की सामग्री को कूड़े में ना फेंकें, उसे किसी पेड़ की जड़ में, तुलसी के पास, पानसा या साफ जल में विसर्जित करें।
अमावस्या के दिन कोशिश करें कि तामसिक भोजन से बचें। यदि संभव हो तो सात्विक भोजन करें। किसी गरीब, मजदूर, सफाई कर्मी, बुजुर्ग या ज़रूरतमंद को भोजन दें। गाय माता को हरी घास खिलाएं। यदि हरी घास न मिले तो गुड़ रोटी दे सकते हैं। पितरों के नाम से जल अर्पित करें और परिवार के 5 बुजुर्गों का सम्मान करें। जिस घर में माता पिता, गुरु और अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी टिकने में संकोच करती हैं। जिस घर में क्षमा, सफाई, पानदान और भगवान का नाम रहता है वहाँ धीरे धीरे अंधकार हटता है। आज रात जब आप दीपक जलाएं तो एक बात जरूर बोलें, बाबा मेरे लिए जो उचित हो वही दीजिए। बा पर मेरा मन गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए। कई बार हम केवल धन मांगते हैं लेकिन भगवान पहले बुद्धि देते हैं। सही बुद्धि मिल जाए तो धन भी आएगा, शांति भी आएगी और परिवार भी संभलेगा। इसलिए इस अमावस्या पर केवल कर्जा मुक्ति नहीं, सही निर्णय की कृपा भी मांगिए। अंत में पूरा उपाय एक बार याद कर लीजिए। ससरामई शनिवार ज्येष्ठ अमावस्या की रात 7 काले तिल लें। घर के मंदिर में शिवजी को जल 5 अर्पित करें। मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक जलाएं। दीपक में 7 काले तिल डालें। 91 बार ओम शनैश्चराय नमः और 91 बार ओम नमः शिवाय बोले। रात में कर्जा मुक्ति और पितृ शांति के लिए कटोरी जल में 7 काले तिल और 7 चावल के दाने डालकर प्रार्थना करें। अगले दिन उस जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें और पूजा सामग्री को सम्मान से विसर्जित करें। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन दें। काले तिल या सरसों तेल का छोटा दान करें और अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, शनिदेव कृपा करें। याद रखिएगा, अमावस्या अंधकार की रात जरूर है लेकिन भक्त के लिए यही रात नई शुरुआत का दीपक भी बन सकती है। भगवान अपने भक्त का हाथ कभी खाली नहीं जाने देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।